So now we are going to start with the algorithm to find the shortest path in a graph, okay, and that too from a single source. होता क्या है, हमारे पास डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के. एक तो वो होता है जिसमें हमें सिंगल सोर्स दिया हुआ है और उससे हमें बाकी जो वर्टाइसेस हैं उसका डिस्टेंस पाथ, मतलब एक सोर्स वर्टेक्स है हमारे पास और एक डेस्टिनेशन वर्टेक्स है. ठीक है, तो जब हमें उसका शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है तो हम डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम यूज़ करते हैं. ठीक है, इसको हम डाइक्स्ट्रा कहते हैं बिकॉज ये एक डच साइंटिस्ट ने दिया था. सो द राइट प्रोनाउंसिएशन इज डाइक्स्ट्रा. ओके, एंड वी हैव डिफरेंट एल्गोरिथम्स. अदर एल्गोरिथम्स भी हैं, जैसे फ्लोइड वॉशल जो है वो ऑल पेयर्स शॉर्टेस्ट पाथ बताता है हमें. हमारे पास बेलमैन फॉर्ड है जो कि नेगेटिव वेट्स भी ले पाता है. बट फिलहाल हम डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम पे फोकस करते हैं. तो एम क्या है इस एल्गोरिथम का? टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ. एनीवेज, सो डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम बेसिकली स्टार्ट्स एट द नोड दैट यू चूज एज द सोर्स नोड. यही मैंने कहा, एक सोर्स नोड होगा. ठीक है, एंड उससे आप शॉर्टेस्ट पाथ निकालोगे बिटवीन दैट नोड एंड ऑल दी अदर रिमेनिंग नोड्स इन द ग्राफ. ओके, अब एल्गोरिथम करता क्या है? इट कीप्स ट्रैक ऑफ द करेंटली नोन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ईच नोड टू द सोर्स नोड एंड इट अपडेट्स दीज वैल्यूज इफ इट फाइंड्स अ शॉर्टर पाथ. तो इनिशियली जो हमने डेटा रखा होगा वो बार बार अपडेट होता रहता है, पर अपडेट होने की क्राइटेरिया सिर्फ इतना है कि अगर उसे शॉर्टर पाथ मिलता है तो ही वो उसे अपडेट करेगा, वरना वो उसे इग्नोर कर देगा. ओके, वंस द एल्गोरिथम इज फाउंड द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द सोर्स नोड एंड अनदर नोड, दैट नोड इज मार्क्ड एज विजिटेड एंड एडेड टू द पाथ. तो अभी हम इसका एक लाइव एग्जांपल भी देखेंगे. बेसिकली हम एक विजिटेड एरे भी रखते हैं साथ में. ठीक है, एंड उसमें हम क्या करते हैं कि जितने जितने हम वर्टाइसेस को ट्रैवर्स करते जा रहे हैं तो उसे हम विजिटेड मार्क कर देते हैं. ठीक है, द प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल ऑल द नोड्स आर बीइंग एडेड टू द पाथ. मतलब सारे नोड्स जब तक विजिट नहीं हो जाते तब तक ये आपका कोड चलता है. ठीक है, दिस वे वी हैव अ पाथ दैट कनेक्ट्स द सोर्स नोड टू ऑल द अदर नोड्स फॉलोइंग द शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल टू रीच ईच नोड. अब एक बार इसके रिक्वायरमेंट देख लेते हैं. डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम सिर्फ पॉजिटिव वेट्स के साथ वर्क कर सकता है. अगर नेगेटिव वेट्स आ जाता है तो डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम फेल हो जाता है. ठीक है, दिस इज बिकॉज ड्यूरिंग द प्रोसेस द वेट्स ऑफ द एजेस हैव टू बी एडेड टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ. अब होता क्या है, इफ देयर इज अ नेगेटिव वेट इन द ग्राफ देन द एल्गोरिथम विल नॉट वर्क प्रॉपर्ली. व्हाई? बिकॉज वंस अ नोड हैज बीन मार्क्ड एज विजिटेड द करंट पाथ टू दैट नोड इज मार्क्ड एज द शॉर्टेस्ट पाथ टू रीच दैट नोड. तो अगर आप नेगेटिव वेट्स इसमें ग्राफ में डाल देते हो तो आपका ऑल्टर हो जाएगा जो शॉर्टेस्ट पाथ आप निकाल रहे हो. तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो वेट आप कैलकुलेट कर रहे हो वो गलत है. अगर आपको नेगेटिव वेट्स पे काम करना है तब आप कौन सा एल्गोरिथम यूज़ करते हो? बेलमैन फॉर्ड एल्गोरिथम. ओके, नाउ अब हम एक एग्जांपल देखते हैं. मान लो आपके पास दिस इज़ द ग्राफ दैट जिसमें आपका जो सोर्स नोड है 0, तो यहाँ से आपको डिस्टेंसेस कंप्यूट करने हैं. ठीक है, वो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंसेस. ठीक है, अब देखो पहली चीज़, द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स नोड टू इटसेल्फ इज 0, राइट. तो सोर्स नोड का सोर्स नोड से तो डिस्टेंस 0 हो जाएगा, है ना. एंड क्योंकि ऑल अदर डिस्टेंसेस हैव नॉट बीन कंप्यूटेड येट तो हम उसे इन्फिनिटी मानेंगे. ठीक है, तो इसलिए ये हमारा डिस्टेंस है. तो 0 से 0 का डिस्टेंस तो 0 रहेगा, पर अभी सारे के सारे अभी तक हमने कैलकुलेट नहीं करा है, इसलिए फर्स्ट स्टेप में हम सारे के सारे इन्फिनिटी मानेंगे. ठीक है ना, एक और लिस्ट रखेंगे, एक और एरे रखेंगे जिसमें हम नोड्स हमने कौन से विजिट कर लिए उसका ट्रैक रखेंगे. तो अनविजिटेड नोड्स करके हमने एक लिस्ट बना ली और उस पर अभी फ़िलहाल हमने सारे नोड्स ऐसे करके मार्क कर दिए 0 से लेके 6 तक. क्यों? क्योंकि हमारे पास 0 से लेके 6 तक इसमें नोड्स हैं. ठीक है ना, अब जैसे आपने पहला नोड विजिट कर लिया आप इसे क्रॉस आउट कर दोगे. ठीक है, अब आप क्या करोगे? आप चेक करना स्टार्ट करोगे डिस्टेंसेस फ्रॉम 0 टू इट्स एडजेसेंट नोड्स. तो 0 के जो एडजेसेंट नोड्स है वो है 1 और 2. तो 1 और 2 का डिस्टेंस तो डायरेक्टली कितना है? 2 और 6 है. ठीक है, तो ये वाला आपने मान लिया है कि ये 2 और 6 है, इसे आप फिक्स कर दोगे क्योंकि इसके एडजेसेंट नोड्स थे, उसे आप चेंज कर नहीं सकते. तो ये हो गया 2 और 6. तो इसलिए इस वाले ग्राफ में ये वाले जो एजेस हैं ये रेड कलर से मार्क्ड है. पहले वाले इसमें ब्लैक से मार्क्ड थे, बट नाउ दीज आर बीइंग फिक्स्ड. सो 2 और 6 जो हो जाएगा ये इनका वेट हो जाएगा. ठीक है, अब आपने 0 तो विजिट कर दिया है.
और जो डिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा। पहले 1 और 2 इन्फिनिटी थे, पर अब वो कितने हो गए, 0 से 1 का डिस्टेंस हो चुका है 2 और 0 से 2 का डिस्टेंस हो चुका है 6, तो ये दोनों कट के 2 और 6 हो जाएंगे। ठीक है, अब आप देखोगे कि इसमें से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, तो तुम कहोगे 0, पर 0 हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं। अब अगला डिस्टेंस कौन सा शॉर्टेस्ट है, वो है 2, तो अब हम 1 को विजिट करेंगे। ठीक है, और उसको कैंसिल कर देंगे। तो अब हमने 1 को विजिट किया। ठीक है, और 1 के एडजेसेंट नोड्स है 0 और 3, तो 0 तो ऑलरेडी ट्रैवर्स हो चुका है। अगला नोड क्या है, 3 है। ठीक है, तो 1 को आप कैंसिल कर दो और अब 3 को देखो। अब 3 तक पहुंचने का कौन सा पाथ है, ये वाला पाथ है, राइट। सो 3 तक पहुंचने के लिए आप क्या करोगे, इसको ऐड करोगे, 0 1 3 मतलब 2 + 5, तो 3 का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 0 से, क्योंकि हम सारे डिस्टेंसेस को फ्रॉम सोर्स वर्टेक्स जो कि 0 है उससे कंप्यूट कर रहे हैं। अब यहाँ पे 3 का इन्फिनिटी कट के हो जाएगा 7, 7 कैसे आया, 2 + 5 7। ठीक है, अब 1 भी विजिट हो चुका है, राइट। अब नेक्स्ट इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी है, 2 है, तो अब हम 2 को चेक करेंगे। ठीक है, अब हमने 2 को चेक किया और हम 2 को भी अब विजिटेड मार्क कर देंगे, तो 2 इज़ ऑल्सो विजिटेड। अब हम ये देखेंगे 2 के एडजेसेंट नोड्स कौन से हैं, एक तो है 0 और एक है 3, 0 ऑलरेडी विजिट हो चुका है। अब 3 का अगर तुम डिस्टेंस देखोगे, 3 का जो एडजेसेंट नोड है 2 का, तो 3 का ऑलरेडी डिस्टेंस हमने मार्क कर रखा है 7। ठीक है, और अगर हम ये वाला पार्ट देखें तो ये हो जाएगा 0 2 3 मतलब 6 + 8 मतलब 14, राइट। तो जो 14 है वो 7 से बड़ा है, इसलिए हम चेंज उसे नहीं करेंगे, इसे हम 7 ही रहने देंगे। ओके, हम इस 14 वाले को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। अगर हमें कोई बड़ा डिस्टेंस मिल रहा है तो हमें उसे इग्नोर करना है। ठीक है, तो अब हमने 3 को भी विजिट, नहीं सॉरी, अभी हमने 2 को विजिट किया था। अब हम अगला डिस्टेंस हमारा कौन सा है, 7 है, क्योंकि अभी ये सारे तो इन्फिनिटी है, बाकी 3 हमने विजिट कर लिए हैं। तो अब हम 3 को विजिट करेंगे और हमने 3 को क्रॉस मार्क कर दिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं 3 के एडजेसेंट नोड्स कौन सा है। अब 3 के एडजेसेंट नोड्स है 1 2 5 4, तो 1 और 2 तो ऑलरेडी विजिट हो चुके हैं, तो हमें उन पर ध्यान नहीं देना, तो हमें ध्यान देना होगा 4 और 5 पे। अब 4 की डिस्टेंस देखो, 4 का पाथ है 0 1 3 और 4 मतलब 2 + 5 + 10। ठीक है, मतलब 17। और नोट 5 का पाथ क्या हो जाएगा, ये वाला हमें देखना होगा, 0 1 3 5, तो ये हो जाएगा 7 + 15 एंड दैट विल बी 22। ओके, तो अब आप इन डिस्टेंसेस को इसमें चेंज कर दोगे, कौन सा, 17 और 22 को। अब आप देखोगे अब अनविजिटेड कौन सा है, वो है 4, तब आप 4 को मार्क करोगे और 4 को क्रॉस कर दोगे। ठीक है, अब आप 4 के एडजेसेंट वर्टाइसेस देखोगे, कौन से हैं, 3 और 6, 3 ऑलरेडी हमने विजिट कर लिया, तब हम 6 को कंप्यूट करेंगे। ठीक है, तो 6 को कंप्यूट करेंगे तो नहीं, 4 का 5 भी है एडजेसेंट वर्टाइस। ठीक है, 5 और 6 वही अनविजिटेड है, 3 ऑलरेडी विजिट हो चुका है। तो अब 5 का आप डिस्टेंस देखोगे, तो पहला पाथ क्या है, 0 1 3 और 5, ये कितना है, 22 है, तो ये तो हमने ऑलरेडी इसमें 22 मार्क कर रखा है। ठीक है, एक और पाथ है हमारा जो कि है 0 1 3 4 5, इसका डिस्टेंस आएगा कंप्यूट करके 23, जो कि 22 से बड़ा होगा, इसलिए हम इसे अपडेट नहीं करेंगे। ठीक है, अब आई नोट 6 की बारी, तो ये 22 ही रहेगा ना। अब हम नोट 6 को देखते हैं। नोट 6 का एक ही बात है जो कि है 0 1 3 4 और 6, तो उसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 19, तो अब हमारे ये हो जाएगा 19। ठीक है, अब शॉर्टर डिस्टेंस कौन सा है इसमें, 4 विजिट हो चुका है। अब 22 और 19 में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 19, तो अब हम 6 वाला जो नोड है उसको विजिट करेंगे। ठीक है, तब हमने 6 को क्रॉस कर दिया। अब 6 का एडजेसेंट नोड कौन सा है, 5 है, क्योंकि 4 ऑलरेडी विजिट हो चुका है, तो इसे हम नहीं कंसिडर करेंगे। अब हम 5 को देखेंगे। ठीक है, अब हम 5 का पाथ देखते हैं। 5 के बहुत सारे पाथ है, एक तो है यही वाला 0 1 3 5 जो कि था 22, एक था 0 1 3 4 और 5 जो कि था 23, एक और ऑप्शन है हमारे पास 0 1 3 4 और 6 और फिर 5, इसका डिस्टेंस कितना आ रहा है हमारा, 25, तो सबसे छोटा 22 ही था, तो हम 22 ही रहने देंगे उसको। ठीक है, तो अब हमारा 6 वर्टेक्स भी
ट्रैवर्स हो गया। और अब हम लास्ट वर्टेक्स देखेंगे जो कि है हमारा 5। तो 5 हमने ऑलरेडी कंप्यूट कर ही लिया है, जिसका हमारा 22 आ गया था। तो इन दी एंड हमारे सारे के सारे वर्टाइसेस जो हैं हमने वेस्टेड जो एरे है उसमें कैप्चर कर लिए हैं। तो अब हमें जो अगर पाथ अगर ट्रैवर्स करना होगा तो हम क्या फॉलो करेंगे, 0 1 3 4 6। ओके, 0 1 3 4 और 6। ठीक है, सो दिस इज आवर डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम।